हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं KR डिजिटल मेकर। आज का हमारा टॉपिक है ऑन पेज एसईओ। पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है, ऑन पेज एसईओ का होता क्या है। उसमें हमने डिस्कस करा था कि एसईओ कितने टाइप का होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी साइट के ऊपर ऑन पेज का काम जो ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें देखना होगा कि ऑन पेज एसईओ की जो भी एक्टिविटी होती है वो क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें आता है जैसे साइट का टाइटल, जो भी हमारा पेज है उसके ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ है वो सेट करना है। उसमें डिस्क्रिप्शन लगाना एंड इमेज ऑप्टिमाइज़ करना, और कंटेंट जो भी है उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके उसमें URL जो ये हम लिंकिंग वगैरह, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरह से करनी है, तो वो सारा कुछ हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटा टाइटल्स कैसे हम सेट करेंगे। जैसे कोई भी हमारा पेज है तो उसमें उसके हमारी सर्विस और हमारे ब्रांड के रिलेटेड ही वो उसका मेटा टाइटल होना चाहिए। लाइक जैसे KR डिजिटल मेकर्स, ये हमने साइट का टाइटल दिया हुआ है और उसके नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, जैसे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMM, PPC, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड जो भी हमारी सर्विस है उसमें उसके रिलेटेड हमारे को उसमें कंटेंट डालना होता है। तो जो सबसे पहले बात आती है कि जो मेटा टाइटल है ये कितना क्या साइज़ का होता है और कितना हम इसको रख सकते हैं। तो ये H1 से लेके H6 तक होता है। तो इसको हम H1 भी रख सकते हैं और H1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक रख सकते हैं। तो मतलब एक पेज में हमारे को एक प्रॉपर जो गूगल की गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें इसको रखना पड़ता है। जैसे मेटा टाइटल जो H1 एक रखना होता है, H2 दो रख सकते हैं, H3 एंड इस तरह से मतलब इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना होता है। और मेटा टाइटल जो उसकी लेंथ होती है 60 करैक्टर, 60 to 70 तक रख सकते हैं। बट 60 करैक्टर हमारी मतलब जो भी न्यू जो गूगल की अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग 60 करैक्टर हम रख सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसकी लेंथ होती है 160 करैक्टर, 170 तक हम इसको रख सकते हैं और 170 तक इसको रख सकते हैं। और उसमें आगे आता है कि जो भी हमारी robots.txt फाइल है वो ऑन पेज में ही robots.txt फाइल आती है और साइट मैप भी ऑन पेज में ही हमारे को लगाना होता है। तो जैसे ये हमारी वर्डप्रेस की थीम है, इसमें हमने किस तरह से मेटा टाइटल वगैरह जो भी है वो सेट करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि पहले इसमें एक प्लगइन हमने इंस्टॉल करा है ऑल इन वन SEO। ये जो भी हमारा साइट मैप वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे तो वो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक हमने फाइल इसमें यूज़ करी है, जो प्लगइन है वो यूज़ करा, डाउनलोड करा है, वो है WP फाइल मैनेजर। जो भी robots.txt फाइल है उसको ऐड करने के लिए, जो भी मतलब ऐड करने के लिए इसको हम इसमें प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ता है। साइट मैप, ये हमारा साइट मैप है, इसमें हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर हमारे को जैसे किसी साइट का अगर साइट मैप जनरेट करना है तो उसमें हम गूगल पे जाके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे साइट मैप जनरेटर। तो उसमें हमारे को मल्टीपल कई तरह के कई लिंक आ जाएंगे। तो कोई भी लिंक हमें ओपन करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे वो लिंक ओपन होगा, जैसे अभी लिंक ओपन हो रहा है, अब यहाँ पे अपनी साइट का हमने जो भी वेबसाइट का URL है वो URL यहाँ पे डाल देना है।
1 मिनट में डालता हूँ। जैसे अभी इसमें ये प्रोसेसिंग हो रही है, प्लीज़ वेट, वी आर क्रॉलिंग योर वेबसाइट। और जैसे ये क्रॉलिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद एक इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसको हमने जो ये हमारी साइट को दिखा रहा है, तो हमने इसको डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करके एंड डाउनलोड करना है। ये आ गया साइट मैप डिटेल, इसको व्यू करके उसके बाद व्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है। ये हमारा WP एडमिन है, एडमिन में जाके यहाँ पे ये अपलोड फाइल, तो यहाँ पे जा क्लिक करें। हमारा वैसे ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, तो यहाँ पे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके एंड इस पे अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से robo.txt फाइल VC में अपलोड होगा। तो उसका robo.txt फाइल का मेन है क्या चीज़, क्यों यूज़ होती है। तो robo.txt फाइल का मेन रीज़न है, जैसे हमने साइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं जो हमने अपने यूज़ के लिए बनाए हैं। लाइक जैसे उसको गूगल क्रॉल ना करे तो उस पेज को क्रॉल ना करने के लिए, इंडेक्स ना करने के लिए हमारे को robo.txt फाइल का यूज़ करना पड़ता है, ताकि गूगल उसको क्रॉल ना करे। मतलब वो हमारे जस्ट यूज़र जो है उसी को व्यू हो, और बाकी उसके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो उसको क्रॉल ना करवाने के लिए उसी का यूज़ होता है। उसके बाद आता है जैसे अभी हम यहाँ पे जाते हैं पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर जाके जैसे जो भी हमारे पेजेस हैं वो पेजेस ओपन हो जाएंगे। अभी कोई पेज ओपन कर लेते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट का ये पेज है, तो उसको एडिट करते हैं यहाँ पे। तो ये पेज ओपन हो गया, बैकएंड जो है वो इसका ओपन हो गया। और इसका टाइटल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, और उसके नीचे यहाँ पे जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उसके रिलेटेड SEO, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट एंड कस्टम URL, कैनोनिकल URL। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई URL उसको देना है तो हम इसको दे सकते हैं। और उसके नीचे आता है नो इंडेक्सिंग दिस पेज अगर इसको हमने इंडेक्स करवाना है तो वैसे छोड़ देना है खाली। अगर नो इंडेक्स करना है तो उसको चेक पे क्लिक करना है, इस पर टिक करना है। एंड नो फॉलो और डू फॉलो जो भी है पेज का जो भी है, इसको लिंक को कैसे रखना है तो वो इस पर चेक करके हम कर सकते हैं। एंड डिसेबल दिस पेज या पोस्ट, अगर इसको हमने डिसेबल अभी के लिए फ़िलहाल के लिए डिसेबल करना है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। आगे अब इसके ऊपर जाके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जाके अपडेट कर देना है और ये पेज अपडेट हो जाएगा। मेन जो वर्डप्रेस में हमने प्लगइन यूज़ करना है वो है ऑल इन वन SEO एंड WP फाइल मैनेजर। 2 प्लगइन हमारे को इसमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। फ्री प्लगइन है तो मतलब ईज़िली हम इस पर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी है यूज़ उसका कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे इमेज हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना, उसमें मतलब इमेज का साइज़ कम हो और जो हमारी इमेज का साइज़ और उसमें जैसे उसका अल्ट टैग वगैरह जैसे वो सेट करना ताकि मतलब गूगल ईज़िली उस इमेज को क्रॉल कर पाए।
क्योंकि इमेज गूगल जो है किसी इमेज को क्रॉल नहीं करता है। जो भी हमने उस पर उसका नाम रखा होता है, उसमें अल्ट टैग जो भी दिया होता है उसको, उसी को वो पढ़ के गूगल पता लगाता है कि हाँ जो भी इस सर्विस के रिलेटेड ये पेज है, तो उसी को जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसी के रिलेटेड उस यूज़र को वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। एंड एक चीज़ आती है फैब आइकन। जैसे हमारी इस साइट के ऊपर जैसे ये है, तो इस साइट इसका ये फैब आइकन है, गूगल का ये जी फैब आइकन है, और एनालिटिक्स का ये फैब आइकन है। सोशल मीडिया इसमें जैसे मतलब हर एक साइट का अलग अलग फैब आइकन होता है पर्सनल, तो उस तरीके से हम उसको पर्सनली आपने अपनी साइट के लिए अलग से उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये KR का साइन जो है ये हमारा फैब आइकन है। तो ये था हमारा ऑन पेज। और एक चीज़ और आती है कि कंटेंट, जो भी कंटेंट होगा वो हमारे रेलिवेंट होना चाहिए हमारे सर्विस के रिलेटेड। लाइक जैसे हमने पेज बनाया है, पेज में जैसे कोई जैसे ब्लॉग बनाया या कोई भी पेज बनाया तो उसमें SEO सर्विस है जैसे, तो SEO सर्विस में उसके SEO के रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए, ताकि जैसे हमारा उसमें URL भी उसके सर्विस के रिलेटेड होना चाहिए, और ताकि जब गूगल हम इसको क्रॉल करे तो वो उसको URL मिले उसी के रिलेटेड उसमें हेडिंग होना चाहिए और उसी के रिलेटेड उसमें कंटेंट होना चाहिए, और गूगल उसको ईजिली क्रॉल कर पाए। और इंडेक्स करने के बाद जब कोई यूज़र कोई सर्च करता है कोई क्वेरी, तो उसको वो हमारी साइट उस पर सही बैठे और गूगल उसको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दे, हम इजीली वहाँ पे शो हो जाएं। ये था ऑन पेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफ पेज क्या होता है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।